हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का वीडियो ऑप्शन सेलिंग बास्केट के ऊपर रहेगा। जो स्ट्रैटेजीज़ बेसिकली मैं ट्रेड करता हूँ उनके ऊपर ये वीडियो है और उनका बैक टेस्ट कैसे रहता है वो है। तो स्ट्रैटेजीज़ जो है वो काफ़ी मतलब सॉर्टेड है इन द सेंस कि आप मैनुअल लॉजिक को समझ के वो स्ट्रैटेजी रन कर सकते हो। ऑल्सो स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस बहुत ही बेस्ट है। मतलब अगर देखा जाए तो विथ एंड विदाउट हेज भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ऑल्सो ये एक सिंपल सेटअप के ऊपर बेस्ड है। मतलब सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, जो भी हो, सेंसेक्स और निफ्टी का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे स्ट्रैटेजी का नाम है निफ्टी 0DT 1DT 2DT। ओके, तो ये 3 डेज ये चलेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 0, 1 एंड 2। ऑल्सो ये 0DT सेंसेक्स है। ये 1, 2, 3, 4 अलग अलग टाइम पे इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी ट्रेड होगी। मतलब अगर फर्स्ट स्ट्रैटेजी एग्जिट होती है तो सेकंड स्ट्रैटेजी एंटर करेगी, सेकंड स्ट्रैटेजी एग्जिट होती है तो थर्ड स्ट्रैटेजी, एंड थर्ड स्ट्रैटेजी एग्जिट होती है तो फोर्थ स्ट्रैटेजी। इस तरीके से हमारे पास सेंसेक्स 0DT में 4 स्ट्रैटेजीज़ है। ऑल्सो निफ्टी सेंसेक्स का हमारे पास 1DT भी है। तो अब जैसे 1DT मीन्स जो है वो वेडनेसडे आ गया। तो अब मैं डे वाइज बताता हूँ। जैसे मंडे, ट्यूसडे एंड इसको अगर हम देखें तो 2DT मीन्स फ्राइडे, 1DT मीन्स निफ्टी का 1DT मीन्स मंडे एंड 0DT मीन्स ट्यूसडे। तो फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे ये 3 दिन निफ्टी चलेगा। देन उसके बाद वेडनेसडे को सेंसेक्स 1DT एंड थर्सडे को 0DT सेंसेक्स। तो ये सब स्ट्रैटेजीज़ का कॉम्बिनेशन चलेगा इन दिस ऑर्डर। तो ये ऑर्डर में ये स्ट्रैटेजीज ट्रेड होंगी। तो हमारे 5 डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 5 दिन इसमें कवर हो रहे हैं। ऑल्सो ये 1 लॉट है। तो चाहो तो आप इसको 2 लॉट इसमें भी डाल सकते हो। जैसे निफ्टी का मैक्स लॉट लगेगा तो निफ्टी में आपको 2 लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप सेंसेक्स के लॉट्स इंक्रीज कर सकते हो सेम कैपिटल में। तो चलिए मैं बैक टेस्ट एक बार दिखा देता हूँ। फर्स्ट में 1 लॉट के साथ बैक टेस्ट दिखाऊंगा। ऑल्सो उसी कैपिटल में आप 2 लॉट कैसे कर सकते हो वो भी मैं इसके बाद बताऊंगा। एंड इसके साथ मैंने हेजेस भी डाले हैं। तो हेजेस ये सभी स्ट्रैटेजीज़ के लिए हेजेस है। हेजेस का मैं इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको साथ में ही ट्रेड करना है। तो हेजेस का भी परफॉर्मेंस इसमें इंक्लूड होगा। बट अभी हम बस प्योर सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ जिनको विदाउट हेज ट्रेड करना है उनके लिए देखते हैं। विथ हेज के लिए भी हम देख सकते हैं, बट अभी पहले तो परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। तो ये रहा इसका परफॉर्मेंस। इसमें लग कितना रहा है? 2.5 लाख कैपिटल लग रहा है। 2.5 लाख पे यहाँ पे देखो 2024 से 2025 दिसंबर का फर्स्ट वीक आया है। जो आपने मेरा 10,600 का जो प्रॉफिट देखा, तो इसी मंथ के स्टार्टिंग वाले वीक में ये परफॉर्मेंस हमारा बना है। तो इसके ऊपर हम जब इसको लगाएंगे तो ये सेम परफॉर्मेंस आएगा। मेरा तो विथ हेज परफॉर्मेंस है। आप इस हेजेस को और नीचे लेके जा सकते हो। जिनको 2020 हेजेस करना है वो 2020 भी ले सकते हैं। तो जिनके पास अगर थोड़ा कम कैपिटल है वो 20 हेजेस को लेके 16 हेजेस को लेके चले। बट जो थोड़ा सा 10-20,000 इसमें इंक्रीज कर सकते हैं तो वो उनके लिए फिर हम 20 हेजेस पे जाएंगे। तो हेजेस की ये है हेजेस में जो प्रीमियम डीके होता है वो आपको कम लगेगा। चलो अभी फ़िलहाल तो हम परफॉर्मेंस पे आते हैं ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ के। टैक्सेस एंड चार्जेस में बहुत कम है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजीज़ का बना है। तो ज़्यादा री एंट्री, ज़्यादा बहुत बार री एग्जीक्यूशन वगैरह कुछ नहीं है। तो इसलिए पूरे 2 साल में 16,500 टैक्सेस है। कोटक अगर आप यूज़ करते हो तो जैसे मुझे यहाँ पे ओनली 1 वीक में 100 रुपीज़ का चार्जेस एंड ब्रोकरेजेस लगा 1 लॉट के लिए।
तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो मतलब ब्रोकरेजेस जहाँ पे ज़ीरोधा जैसा ब्रोकर अगर 500 रुपीज़ लेता है, तो ये वीक का 100 रुपीज़ ले रहा है पर लॉट, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप अच्छा ब्रोकर चूज़ करना, जैसे मैं कोटक नियो यूज़ करता हूँ, तो आप आपके हिसाब से देख सकते हो। तो चलो अभी ये परफॉर्मेंस अभी थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो सकता है, जैसे सेम कैपिटल पे हम जब इसको इंक्रीज़ करते हैं तो ये काफ़ी हद तक ये परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाता है, और ड्रॉडाउन भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता है। तो इसको हम ये करते हैं, सभी स्ट्रैटेजीज़ को देखो, ज़्यादा ड्रॉडाउन इंक्रीज़ नहीं है, आप इसको रहने दे सकते हो। ये वाला इंक्रीज़ करके देखते हैं। हाँ, अभी देखना 99 18 है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फर्स्ट वाले इसमें कितना आया था। 89 18 आया था। चलो मतलब इसका मतलब है ये परफेक्टली थर्ड वाली जो है वो फिट हो चुकी है। एंड 20 एंड 25 सेम ड्रॉडाउन, बट परफॉर्मेंस इंक्रीज एवरी सिंगल ये। तो आप इसको 2 लॉट करके चला सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन इसको भी इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज 1DT में कैपिटल कम लगता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा DD 18 तक आ चुका है, तो हम इसको 1 लॉट ही रहने देंगे, सो दैट ये 15 तक ही सीमित रहे। तो देखो इसी परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा था। आपका परफॉर्मेंस जो है 2.5 to 3 लाख कैपिटल के ऊपर, बिकॉज 3 लाख में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब OTM जब आता है एक्सपायरी के दिन, तो आपको 16 ही लेना पड़ेगा। बट मैंने इसलिए इसको कंसिडर किया कि 1DT में 20 भी चलेगा, इवन 0DT में 20 भी चलेगा। सो आपको 16 to 20 के बीच में अगर मिलता है तो आप ले सकते हो, आपके हिसाब से हेजेस आप ले सकते हो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन से पहले। मैंने बस एक डेमो के लिए यहाँ पे रखा है, मतलब जिनको चाहिए वो ले ले, जिनको नहीं चाहिए वो आप उनके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। बट अभी परफॉर्मेंस देखना सेम कैपिटल पे जब आप हेजेस के साथ करते हो, मतलब 2.5 लाख कैपिटल के अराउंड आप जब ट्रेड करते हो, तो आपका नियर अबाउट 200% के ऊपर आपका ये जा चुका है। तो ये काफ़ी बेस्ट है जिनको भी स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस देखना था। एंड फर्स्ट इस वाले ड्रॉडाउन में 2 to 3 वीक्स के अराउंड ये ड्रॉडाउन रिकवर हुआ, और यहाँ पे 2 वीक्स के अराउंड ये ड्रॉडाउन रिकवर हुआ, सॉरी 2 डेज़ के अराउंड ये ड्रॉडाउन रिकवर हुआ, और यहाँ पे 3 डेज़ के अराउंड ये ड्रॉडाउन रिकवर हुआ। मतलब यहाँ पे दिख रहा है 10 से 12 के बीच में, 10 9 10 9 2024 टू 12 9 2024, तो 2 से 3 दिन के बीच में ये ड्रॉडाउन रिकवर हुआ, और यहाँ पे ये 2 दिन के बीच में ये ड्रॉडाउन रिकवर हुआ। तो काफ़ी एक बेटर ये है। रिटर्न टू MDD भी अच्छा है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी 1.5 है, तो एक्सपेक्टेंसी भी 0.68 है, एंड मैक्स विनिंग स्ट्रिक 16 है। तो मतलब आपको विनिंग डेज बहुत अच्छे मिलेंगे इसमें। एंड ऑल्सो आप एक बार परफॉर्मेंस देखना कि आपको इंट्राडे बेसिस पे अगर आप मोर देन 3% अगर कमाते हो तो बहुत अच्छा होता है। बट अगर आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है और इसका हाफ भी मिलता है विद द सेम ड्रॉडाउन, स्टिल इट इज़ वेरी गुड। तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ही ये था कि बहुत लोग पूछ रहे थे ट्विटर पे, जैसे मैंने फर्स्ट वीक का परफॉर्मेंस डाला तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप कौन सी स्ट्रैटेजीज ट्रेड करते हो, क्या आपका सेटअप है, क्या नहीं है, कि कैसा बैक टेस्ट है। तो उनके लिए ये खास वीडियो है, जो और जो न्यू ट्रेडर्स है जो अभी ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, बिकॉज उनको पता चले कि बैक टेस्टेड रिजल्ट के ऊपर हम रिलाई कैसे कर सकते हैं। वो एग्जीक्यूशन करने से पहले हमें स्ट्रैटेजीज़ का बैक टेस्ट रिपोर्ट अच्छा होना चाहिए। तो ये इसमें है। तो अभी जैसे हम देखेंगे लोवेस्ट मंथ को मैं पहले कंसिडर करूंगा, तो मेरे सामने एक लोवेस्ट मंथ आ रहा है सितंबर 2024। तो उसमें भी हमें नियर अबाउट 3% 2 to 3% के अराउंड यहाँ पे मिला, एंड 2.5 to 3%। एंड ऑल्सो इसके बाद ये वाला एक मंथ है जहाँ पे भी हमें 2.5% के अराउंड मिला है प्रॉफिट, सॉरी 4%, और यहाँ पे 3% के अराउंड मिला है। एंड यहाँ पे 16 है, अगस्त में 6 है, मतलब अगर आप इसको 2% कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 के ऊपर है।
तो इस तरीके से आपको मिल रहा है। अगर बस कैपिटल के ऊपर ध्यान देना कि आपका मार्जिन कितना लगता है, बिकॉज एक्सपायरी डे पे मार्जिन ज़्यादा लगता है विथ हेज ऑल्सो, तो उतना बस ध्यान रखना है। बाकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। बहुत अच्छी ये स्ट्रैटेजीज़ का जो मतलब हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस है। आप विथ हेज विदाउट हेज दोनों तरीके से कर सकते हो। बस मैंने एक आज एक वीडियो एक बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी कैसी होती है, उसका परफॉर्मेंस कैसे होता है, विन रेट क्या होता है, ये सब इसमें मैंने डिस्कस किया है। विन रेट अभी कितना मिल रहा है मैंने बस एक्सप्लेन नहीं किया है विन रेट को। विन रेट एक बार देख लेते हैं, डाउनलोड में पड़ी है हाँ चलो 67.50, तो बहुत ही बेस्ट है। 67 मतलब 50 के ऊपर कोई भी हो तो वो चल जाता है, मतलब अभी हमारा तो 67 आ चुका है। एंड ऑल्सो एवरी मंथ इज़ परफॉर्मिंग प्रीटी वेल फ्रॉम पास्ट 2 years। अभी तो 2 साल कंप्लीट होने को बस अभी 3 वीक्स बचे हैं, तो बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस है। इसमें और इंक्रीज़ ही होगा ऐसा लग रहा है, बिकॉज अभी वीक्स भी अच्छे से सेलिंग के पर्पज़ के अकॉर्डिंग हमें वीक्स दिख रहा है। तो 2022 के अराउंड है RMDD, तो ये काफ़ी अच्छा है। मतलब जो भी 10 के ऊपर रहेगा वो बेस्ट ही कह सकते हैं। बट हमारा तो 2022 आया, और एग्जीक्यूशन सेटिंग हमारी इतनी बेस्ट होती है कि हमें स्लिपेजेस बहुत कम लगते हैं, बहुत कम। तो यहाँ पे मैं डालता नहीं हूँ, बिकॉज एवरी डे हमें स्लिपेज नहीं लगेगा। यहाँ पे जब हम डालेंगे तो एवरी डे स्लिपेजेस काउंट करता है। तो हमारा सेटअप ही ऐसा नहीं है कि बहुत री एंट्रीज हो रही है, बहुत एग्जीक्यूशन मतलब बार बार चेंजेस हो रहे हैं, जैसे रोलिंग स्ट्रैडल रोलिंग स्ट्रैंगल के इसमें होता है। तो वैसा कुछ सीन नहीं है, बहुत प्लेन एंड सिंपल सेटअप है, बट उस पर भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। तो होप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, होप सभी को स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस भी अच्छा लगा हो। तो इफ़ आपको अच्छा लगा हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको इसके ऊपर अगर कुछ पूछना है तो आप डेफिनेटली व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। इसका जो है डिटेल्स मैं आपको उधर ही बताऊंगा कि सेशंस कैसे रहते हैं, क्या रहता है। और जो स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं उनको किस तरीके से जो भी हो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो वो क्या है, वो उसका सॉल्यूशन क्या है, और उनका वो कितना अच्छे से अभी ट्रेड कर रहे हैं, वो मतलब सभी चीज़ें हैं। अभी इस वीडियो में मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा, बट जिनको भी इसके बारे में कुछ अगर आगे पूछना है तो वो डेफिनेटली रीच कर सकते हैं मुझे। और जिनको मेरा डेली PNL देखना है, मतलब डेली में जो डालता हूँ, तो वो मेरे ट्विटर हैंडल पे रहेगा। ट्विटर हैंडल की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो। पिछला परफॉर्मेंस, पिछला मीन्स मैं डालते ही रहता हूँ डेली का, तो वो आप पीछे जाके आप देख सकते हो कि कैसी स्ट्रैटेजीज़ का लाइव एग्जीक्यूशन करके ट्रेड हम करते हैं, तो उसका परफॉर्मेंस कैसे रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बहुत मेहनत लगती है ऐसे सेटअप्स फाइंड करने में, बनाने में। इसमें ट्रायल्स एंड एरर्स होते हैं, मतलब वो उनको काउंटर करके फिर हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि हम इस सेटअप को आगे करेंगे। तो वो मतलब ये है। और ये से बेसिकली जो सेशंस का पार्ट मैंने अभी डिस्कस किया, उसमें एक पॉइंट होता है कि आप आपकी खुद की स्ट्रैटेजी कैसे, मतलब थॉट कैसे लाए दिमाग में, आइडिया कैसे लाए, आइडिया को एग्जीक्यूशन में कैसे कन्वर्ट करें, एंड फिर एक अच्छी अल्गो टेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करें। तो वो सब उसमें मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपको ये डिपेंड नहीं रहना है कि व्हाट इफ़ कोई स्ट्रैटेजी दे दे और फिर वो हमें लास्ट तक उसको ही फॉलो करना, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई आइडिया आती है तो आप उसको कैसे कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हो, और आपके पास जो स्ट्रैटेजी है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपको खुद को वो आना चाहिए। वो मैं ट्राई करता हूँ कि स्टूडेंट्स को वो समझ में आ जाए कि खुद से स्ट्रैटेजी क्रिएशन कैसे होता है। बिकॉज आप डिपेंड ज़्यादा, हाँ चलो एक सेटअप पे आप डिपेंड रह सकते हो, जैसे मैंने ये एक सेटअप दे दिया, इस पे आप कर सकते हो। बट आपको अगर खुद से कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है, खुद से आपकी आइडिया जो है आपके पास वो लगानी है, तो आप कैसे लगा सकते हो। तो वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो कोई नहीं बताता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी ही लोगों को देनी, बट वो उसके पीछे का जो लॉजिक है, साइकोलॉजी है, थॉट प्रोसेस है, सब कुछ है, मतलब कैसे स्ट्रैटेजी वर्क करती है लाइव मार्केट में, वो सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन आपको समझ में आना चाहिए कि हम भी बना सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो फिर आप कोई किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे।
तो मैं ये करता हूँ कि एवरी स्टूडेंट शुड मेक देयर ओन स्ट्रैटेजी ऑन। वो करते करते आप जो मेंटोर है उनकी स्ट्रैटेजी रन कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ज़्यादा अभी टाइम नहीं लूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल निफ्टी ट्रेड होगा 1DT, तो होप जिन्होंने जो स्टूडेंट्स अभी ट्रेड कर रहे हैं सेटअप, उनको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। अगर नहीं होता है तो अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही लॉस हो जाए। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर वो उस दिन जो कोई ट्रेड नहीं कर रहा है तो उनको तो कुछ होगा ही नहीं। जस्ट किडिंग, जो भी है अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है। कल 1DT ट्रेड होगा एंड नेक्स्ट फिर उसके बाद एक्सपायरी रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।